हेलो साथियों, राम राम। जय गौ माता की। आज बात करने वाले हैं हम लंपी स्किन डिजीज रोग के बारे में। एलएसडी क्या है, ये रोग कहाँ से आया है, कैसे फैलता है, किन पशुओं में ज़्यादा फैलता है, इसके लिए वैक्सीन है या नहीं है, चिकित्सकों ने इसके बारे में क्या बोला है और गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या बोला है और किसानों को इसके बारे में क्या बोलना है। बने रहिए इस वीडियो में इन सब चीज़ों को जानने के लिए लास्ट तक। भारत में राजस्थान और गुजरात में लंपी त्वचा रोग जो एक विषाणु रोग है, जो एक वायरस रोग है, वो साला कहर मचा रहा है। और गोवंश मतलब गायों के अंदर इसका सबसे ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है। गायें इसकी सबसे ज़्यादा शिकार हो रही है और कहते हैं कि 6,000 से ज़्यादा गायें मर चुकी है पूरे देश में। प्रदेश में 1.5 लाख से गायें इनसे संक्रमित हो चुकी है। इनमें से 95,000 प्लस को उपचार मिला है और 45,000 गायें ठीक हुई है। और ये फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान में दूध का संकट पड़ जाए। राजस्थान के 16 जिलों में एलएसडी लंपी स्किन डिजीज रोग है, वो फैल चुका है। अधिकांश गायों में देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया। सबसे ज़्यादा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अंदर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और उदयपुर में देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजस्थान के पशुपालक विभाग ने सचिव पीसी किशन ने बाड़मेर के जिले का कुछ दौरा कर हालात का जायजा लिया है कि राजस्थान सरकार और इसके अलावा राजस्थान सरकार भी जो अशोक गहलोत ने कहा कि एलएसडी बहुत चिंतनीय है, बहुत मतलब। और इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट गायों के लिए, पशुओं के लिए पशुओं के प्रति बहुत सजगता एवं संवेदनशीलता बरताते हुए रोग नियंत्रण के सभी संभावित उपाय कर रही है जो इनसे हो रखे। और गवर्नमेंट का कहना है, अशोक गहलोत का कहना है कि देरी जरूर रखे। किसानों से निवेदन है, देरी जरूर रखे। और पशु चिकित्सकों के अनुसार ये रोग एक संक्रमण रोग है, एक विषाणु रोग है, एक वायरस रोग है और चरम रोग है, जिसे मतलब गांठदार, हमारे देसी भाषा में कहे तो ये गांठदार रोग है कि नहीं। गांठें उफड़ती है, फिर गायों के अंदर मतलब जो लार टपकना होता है। और ज़्यादातर ये पशुओं के अंदर फैलने का कारण क्या होता है, ये रक्त चूसने वाले कीड़ों, मक्खियों की कुछ प्रजातियां, दूषित भोजन और पानी के जरिए फैलता है। और इसके लक्षण है पशु की त्वचा पर छोटी बड़ी गांठ होना, तेज बुखार आना, आहार लेने में मतलब खाना, चारा खाना या बांटा जो खाती है उसके कम खाना, कमजोरी महसूस करना, साथ ही दूध कम हो जाना, दूध में कमी पड़ जाना, त्वचा में सूजन आना, नाक बहना, ये सब इसके लक्षण हैं। लेकिन साला ये आया कहाँ से है, इसके बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि ये लंपी स्किन जो रोग है, त्वचा रोग जो है, ये अफ्रीकी देशों की देन है। सोचो साला, सबसे पहला 1929 के में पहली बार अफ्रीकी देश जाम्बिया में लंपी को देखा गया। जुलाई 2019 में दक्षिण पूर्वी एशिया में लंपी का पहला केस रिपोर्ट किया गया था। भारत में पहला केस उड़ीसा के मयूरभंज में अगस्त 2019 में मिला। घाना व इसके आसपास के इलाकों में तो ये बीते 10-15 सालों में महामारी का रूप ले चुका है। अब साला ये बेकाबू हो रहा है, काबू ही नहीं आ रहा है इसका। और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मतलब कमज़ोर जो गायें होती है, जो भैंसें होती है, उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो गायों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। अभी जहाँ भी आप कहीं भी वीडियोस देखोगे, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी गौशाला के जाओगे या फिर किसी भी किसान के घर पे जाओगे या फिर किसी डेयरी में जाओगे, तो आपको सबसे ज़्यादा गायों में देखने को मिलेगा। बात करें इसकी उपचार की, बात करें इसके इलाज की, तो कहते हैं कि भारत में लंपी पॉक्स वैक्सीन भारत में अभी तक नहीं आई है। कुछ पशु चिकित्सक कहते हैं कि पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 3 की वैक्सीन होती है।
कौन कौन सी होती है? गोट पॉक्स वैक्सीन, सीप पॉक्स और लंपी पॉक्स। और कहा जाता है कि बकरियों के लिए गोट पॉक्स, पेड़ों के लिए सीप पॉक्स वैक्सीन भारत में ये तो उपलब्ध है, लेकिन साला ये अभी तक लंपी पॉक्स वैक्सीन नहीं आई है। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के हवाले से खबर है, उन्होंने ये बताया कि लंपी रोग का टीका भारत में फिलहाल नहीं है, अभी तक नहीं है। और अभी तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ ही दी जा रही है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है। राजस्थान और गुजरात में एलएसडी सिर्फ गायों ही नहीं बल्कि बैलों और भैंसों में भी फैल रही है। गायों के देखभाल के लिए स्प्रे किया जा सकता है। जो उसकी गाव है, जो उसकी गांठदार जो गुमड़ी जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही त्वचा संक्रमण और निमोनिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो भी पशु इस रोग से संक्रमित है, उस पशु को लिए ये इनकी भूख न मरे, इसके लिए एंटी इमेलेमेरिटी दवाओं को भी उपयोग किया जा सकता है, में लाया जाता है। जैसे इसके उपचार के लिए कोई स्पेशल एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। इसके उपचार के लिए कोई स्पेशल तो अभी तक बना नहीं है कि भाई ये दे ही दे ये ठीक हो जाएगा। और कहा जाता है कि पशुओं की अच्छे से देखभाल ही इसका फिलहाल उपाय है। अच्छे से देखभाल करना, उपचार करना ही इसका उपाय है। उपचार में मैं बात करता हूँ देसी इलाज की, आयुर्वेद इलाज की। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जो मवेशी इनसे संक्रमित है, इस रोग के संपर्क में आ गया है, तो इस रोग में जिस पशु को हो रखा है उस पशु को क्वारंटाइन जरूर करें। मच्छरों का इलाज करें, मच्छरों को भगाएं वहाँ से। कैसे भगाएं? जैसे धुआं करके भगाना, नीम की पत्तियों को जला के वहाँ से जैसे तैसे भी करके। अपन सभी किसानों को तो पता है कि कैसे भगाना है, तो आप लोगों को मच्छरों को वहाँ से ज़रूर भगाना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मच्छरों से फैल रहा है, एक विषाणु रोग है। इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ाए। और इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको फिटकरी के पानी का छिड़काव भी करें। जो लाल दवा मिल रही है अभी गवर्नमेंट जो दे रही है, उनका ज़रूर छिड़काव करें। वो जगह इनका किया जा रहा है, बहुत लोग इनकी देखरेख कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है? भाई रोग तो हो गया, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी तक पशुओं से मानव में नहीं फैल रहा है। और सोचो, जब पशुओं से मानव में नहीं फैल रहा है तो हमारा इसका देखरेख करने का, हमारा इसका इलाज कराने का, और जो भी हम कुछ भी उपचार उसके कर रहे हैं, करने में बड़ी आसानी है। और बात करें इम्यूनिटी सिस्टम की, इम्यूनिटी पावर पशुओं की कैसे बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी पावर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। बट मैं एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ, और जिनकी इम्यूनिटी पावर क्षमता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो है गिलोय। गिलोय का नाम सुना होगा। गिलोय एक पादप है, मैं आपको थोड़ा सा गिलोय के बारे में बता देता हूँ। गिलोय एक पादप है और इसे एक बहुवर्षीय लता भी बोल सकते हैं, लता होती है। इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। आयुर्वेद में इसके कई नामों से जाना जाता है। अमृता, गुडुची, चिनरुहा, चक्रांगी आदि नाम से इनको जाना जाता है। और बहुवर्ष आयु तथा अमृत के समान गुणकारी होने से इनका नाम अमृता रखा गया है। और आयुर्वेद साहित्य में इसको जबर की महान औषधि भी माना गया है, गिलोय को। और इसका एक वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पायरा कार्डिफोलिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। चलो, नाम से तो हमें क्या करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि गिलोय हमें देना है पशुओं को। बड़ा अच्छे तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये प्रोडक्ट बढ़ाता है। बात करें गिलोय के फायदे की, इससे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। गिलोय शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, ब्लड को शुद्ध करता है और बैक्टीरिया से लड़ता है। ये लीवर की बीमारी वाले लोगों के लिए तो विशेष रूप से फायदेमंद है। ये डेंगू, स्वाइन फ्लू और मलेरिया जैसी जानलेवा बुखार के लक्षणों को कम करता है। सोचो, यही तो लक्षण है हमारी इस बीमारी के। तो जो गिलोय है ये बहुत शानदार तरीके से काम करने वाला है। और कहा जाता है कि गिलोय कान की सफाई में भी मदद करता है।
इसे इस सब के अलावा गिलोय का इस्तेमाल हिचकी, टीबी, उल्टी, कब्ज, बवासीर, पीलिया, लीवर, डायबिटीज, गठिया, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काष्ठ रोग, बुखार, एसिडिटी, कफ, कैंसर जैसी महान बीमारियों के लिए, भयानक बीमारियों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो गिलोय बहुत एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला पौधा है, पादप है जिसे कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें गिलोय, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, अभी तक कोई उसकी वैक्सीन नहीं आई है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट दी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मैंने आपको गिलोय बताया है, और बहुत सारे देसी उपाय भी बताए हैं कुछ चिकित्सकों ने, कुछ आयुर्वेदों ने, वो भी मैं एक उपाय में आपको बता रहा हूँ। आप कम से कम 50 ग्राम गिलोय लीजिए, 20 पत्ते तुलसी के लीजिएगा, 8 लौंग लीजिएगा, और 20 काली मिर्च लीजिएगा, और 10 ग्राम अदरक लीजिएगा। इन सब का एक घोल बनाकर 1 लीटर पानी में मिलाना। उसके बाद में तब तक इसको उबालें जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाए, और पानी जब आधा हो जाए तब उसको थोड़ा ठंडा करके और पशुओं को 5 दिन तक इसका सेवन जरूर करवाएं, और फिर ख़त्म हो जाए तो फिर और बना ले, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बचाव ही उसका उपाय है, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है बचाव ही उसका उपाय है, चिकित्सक भी यही बोल रहे हैं कि बचाव ही इसका उपाय है। हाँ, मैंने बात करूँ गिलोय को देने की, तो एक बार में किसी पशु, अगर वो पशु संक्रमित है तो उसको एक बार में 100 ml दीजिए, और अगर वो संक्रमित नहीं है और हम सोचें कि यार ये संक्रमित ही नहीं हो, तो उसको 50 ml एक बार में पशु को देना चाहिए। क्योंकि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बेहतर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की अच्छी होगी, तो पशु ऑटोमेटिकली सही रहेगा, ऑटोमेटिकली उसकी बीमारी से लड़ने की जो ताकत होगी और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, तो वो बड़े अच्छे से काम करेगा। तो ये एक वायरस बीमारी है, तो ये तो आना ही आना है, ये तो एक जायज़ है, फैलना है। जैसे कोरोना फैला था तो धीरे 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 15-16 महीना 20 महीने के अंदर फैल गया था पूरे भारत में। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपाय बचाव ही इसका उपाय है। बचाव करें, इम्यूनिटी पावर वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले प्रोडक्ट लीजिए, इम्यूनिटी पशुओं की बढ़ाइए, और हम तो जो उपाय हो सकते हैं वो करें। और भगवान से हम प्रार्थना करें, सुबह उठें शाम को सोए तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो संकट इन पे है वो संकट हम पे भी है, इसलिए संकट से हरो। और हम तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना भगवान की कर सकते हैं, कि जो कुदरत के हाथ में वो हमारे हाथ में नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक मत करना, मैं कहता हूँ सब्सक्राइब भी मत करना चैनल को, लेकिन एक काम ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि किसानों तक ये पहुँच सके, बड़ी गौशालाओं तक ये पहुँच सके जानकारी। थैंक यू सो मच।